बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 22 जनवरी 2017 को एक ख्वाब में मोहम्मद कासिम ने देखा कि हर मुल्क के पास अलग अलग बिल्डिंग होती है और जितना बड़ा मुल्क होता है उसकी उतनी बड़ी बिल्डिंग होती है। अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्डिंग होती है और फिर रशिया की बिल्डिंग होती है। लेकिन मुसलमान ममालिक के सफ़ेद कलर के मीनार होते हैं और मैं 3 मीनार देखता हूँ, जिनमें से 2 एक साथ होते हैं और तीसरा ज़रा हटके होता है। पहला मीनार बाकी 2 मीनारों से बड़ा होता है। पहले मीनार पे तुर्की का झंडा होता है और दूसरा मीनार जो तुर्की के साथ होता है उस पे सऊदी अरब का झंडा होता है। तीसरे मीनार पे पाकिस्तान का झंडा होता है। तीसरे मीनार के पास चाइना और इंडिया की बिल्डिंग होती हैं। बिल्डिंग या मीनार के ऊपर उस मुल्क का झंडा लगा होता है। फिर मैं देखता हूँ कि कुफ्फार के कुछ लीडर प्लान बना रहे होते हैं। कुफ्फार आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हम सबकी आलीशान बिल्डिंग है और हर तरह की आज़ादी भी है, मगर मुसलमानों के पास मीनार हैं और वो एक अल्लाह को मानते हैं और हमारे खुदाओं को नहीं मानते, और ये मीनार दुनिया के हुस्न और अमन को भी तबाह कर रहे हैं। अगर हम ये 3 मीनार ख़त्म कर दें तो फिर बाकी दुनिया में सिर्फ बिल्डिंगें रह जाएंगी और इस्लाम भी ख़त्म हो जाएगा और दुनिया एक जैसी हो जाएगी और मुसलमान हमारे खुदाओं को मानेंगे या फिर हम उनको कत्ल कर देंगे और पूरी दुनिया पे हमारी हुक्मरानी होगी। हम जो चाहेंगे वो करेंगे। मैं उनका प्लान सुनकर हैरान और परेशान हो जाता हूँ कि इन्होंने कितना खौफनाक प्लान बनाया है। फिर वो लोग पहले मीनार को यानी तुर्की की मीनार को बुनियाद से बिल्कुल तोड़ देते हैं और तुर्की के लोगों को और हुकूमत को पता नहीं चलता कि उनकी मीनार की बुनियाद टूट गई है। तुर्की का मीनार गिरने लगता है मगर रशिया की बिल्डिंग बिल्कुल पास होती है, तो इससे पहले कि तुर्की का मीनार गिरे वो तुर्की के मीनार को सहारा देता है। रशिया को अपना मफाद होता है जिसकी वजह से रशिया की बिल्डिंग तुर्की के मीनार को रस्सियों से सहारा देती है और तुर्की का मीनार गिरने से रुक जाता है। मगर तुर्की के लोग और हुकूमत अपने मीनार को बचाने के लिए कुछ नहीं करते और जो ख्वाब में मुझे नज़र आता है वो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि मीनार बहुत बड़ा होता है और उसकी बुनियाद बिल्कुल टूट जाती है। सिर्फ रशिया की रस्सियों से वो अपने जगह टिके रहता है। और दूसरा मीनार यानी सऊदी अरब का मीनार तुर्की के बिल्कुल साथ होता है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुर्की का मीनार गिरा वो सऊदी अरब के मीनार के ऊपर गिरेगा और सऊदी अरब को तुर्की के टूटने से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। फिर कुफ्फार रशिया की रस्सियों को तोड़ने में लग जाते हैं और साथ ही साथ वो दूसरे मीनार की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये सब देख के मैं कहता हूँ कि कुफ्फार किस हद तक अपने प्लान पे काम कर चुके हैं और हम मुसलमान अभी भी गहरी नींद सो रहे हैं और अपने मीनारों को और इस्लाम को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। और अगर पहला मीनार गया तो दूसरा मीनार भी नहीं बचेगा और तीसरा मीनार अकेले रह जाएगा। तो तीसरा मीनार यानी पाकिस्तान इतनी सारी बिल्डिंग और उनके कुफ्फार लीडर्स का कैसे अकेले मुकाबला करेगा। और ख्वाब ख़त्म हो जाता है।